मिस किंजी, आपने कल सैंपल बहुत देर से जमा किया था। पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट तैयार होंगे आज रात, सबसे जल्दी। टेस्ट रिजल्ट के अनुसार समान जुड़वा सेंटर, टेस्टिंग रिश्तेदारी और मैंने वही कह दिया है जो हालातों को छोड़कर कोई क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? आप जानते हैं आगे क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूँ। बॉस, आपने जानबूझकर मिस्किन को आपके बाल कैसे पकड़ने दिए? दूसरा पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए। किसी पर भरोसा करवाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वे आप पर भरोसा करें, तो आपको जानबूझकर उन्हें एक कमजोरी दिखानी होगी। छोटी बहन, तुम हार गई। आज किन परिवार की मुखिया ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि स्वर्गीय चेयरमैन किन के अवैध पुत्र जल्द ही देश लौट आएंगे। बॉस, मेरे बूढ़े माता, पिता और छोटे छोटे बच्चे हैं। कृपया मुझ पर दया करो। बॉस, आप क्या कर रहे हो? कितनी दया की बात है। दया इस दुनिया की सबसे बेकार चीज है। मिस किन, आपकी सारी शर्तें पूरी की जा सकती हैं। बस एक कमी है। बचपन में बुखार के कारण उसके स्वर तंत्र को नुकसान पहुंचा था। वह बोल नहीं सकता। वह तैयार है। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे पता है तुम गूंगे हो, लेकिन जब तक तुम मुझे गर्भवती कर सकते हो, मैं तुम्हें काफी पैसा दूंगी। एक अंधा व्यक्ति आदमी ढूंढने आया है। यह तो दिलचस्प है। तुम कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। आज से तुम्हें मेरे गर्भवती होने तक दूसरे क्लाइंट नहीं मिलने चाहिए, जब तक मैं गर्भवती नहीं हो जाती। तो तुम सच में सोचती हो कि मैं एक पुरुष एस्कॉर्ट हूं? मुझे रखना चाहती हो? जिशी, मेरी मदद करो पता लगाने में कल रात मेरे कमरे में वह औरत कौन थी। मिस किंजी, आपने कल सैंपल बहुत देर से जमा किया था। पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट तैयार होंगे आज रात, सबसे जल्दी। टेस्ट रिजल्ट के अनुसार समान जुड़वा सेंटर, टेस्टिंग रिश्तेदारी और मैंने वही कह दिया है जो हालातों को छोड़कर कोई क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? आप जानते हैं आगे क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूँ। बॉस, आपने जानबूझकर मिस्किन को आपके बाल कैसे पकड़ने दिए? दूसरा पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए। किसी पर भरोसा करवाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वे आप पर भरोसा करें, तो आपको जानबूझकर उन्हें एक कमजोरी दिखानी होगी। छोटी बहन, तुम हार गई। तुम्हारे पिता ने गुजरने से पहले एक वसीयत छोड़ी थी। केवल बच्चा होने पर ही कोई किन ग्रुप को पूरी तरह से विरासत में पा सकता है।
अब किन ग्रुप केवल तुम पर ही निर्भर कर सकता है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अमीर सोशलाइट्स चुने हैं। अगर कोई उपयुक्त हो तो जल्दी से शादी कर लो। IC। तो यही कारण है कि वह एक आदमी की तलाश में है। दादी, मैं आपके इंतजामों का पालन करूंगा। तुम हमेशा मेरी चिंताओं को कम करना जानते हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ मुलाकातें तय करने जाती हूँ। हम छोटी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? यह निशान जाना पहचाना लगता है। मजा आ गया? नहीं, वह गूंगा है। तुमने यह जान बूझकर किया? हाँ, मैंने किया। ज्यादा घमंड मत करो। किन ग्रुप की स्थापना मेरे माता पिता ने मिलकर की थी। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि यह तुम जैसे हरामजादे के हाथों में पड़े। ठीक है, हम देखेंगे। दादी ने पहले ही उसके लिए मुलाकातें तय कर दी हैं। मुझे गर्भवती होने की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। तुम्हारा फोन बजता ही रहता है। तुम जवाब नहीं देने वाले। जवाब नहीं दूंगा। यह एक परेशान करने वाला कॉल है। अगर तुम जवाब नहीं दे रहे तो बस काट दो। यह तंग करने वाला है। ठीक है, मैं किनरान के कहने के मुताबिक करूंगा। वह कहाँ गया? कल रात लॉस 1-9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 -
पास 90 दिनों की ब्याज मुक्त उधार आवेदन मशीन है 106928058025259 CM14 जैसे खोले 10692805802525903 1 जेड। तो क्या अगर तुमने मुझे पकड़ लिया है? मेरे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है, बस पैसे नहीं है। आगे बढ़ो और मुझे मार दो अगर तुम्हारी हिम्मत है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या बॉस का वित्तीय सहायक मिस्किन है, लेकिन बॉस अब उसका भाई है और वह बॉस की सहायक है। इतना जटिल रिश्ता। किनरान, अब हम प्रतियोगी हैं। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। लोगों को मारना गैरकानूनी है। मैं चुका दूंगा, मैं चुका दूंगा। पहले ही कह देना चाहिए था। मुझे खून देखने से सबसे ज्यादा नफरत है। मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा। क्या वह पैसे लेकर भाग नहीं सकता था? बिल्कुल नहीं। आंटी मैंग, मेरी मदद करो कुछ और साफ वाले ढूंढने में। यह बैच बेकार है, मुझे दूसरा ग्रुप लाओ। अरे मिस्किन, आपकी ज़रूरतों के मुताबिक सब लोग यहीं हैं। पिछली बार जैसा कोई ढूंढो। पिछली बार? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्लाइंट कहाँ है? आया ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्किन बॉस के रूम से बाहर क्यों आ रही हैं? क्या हुआ? मैं सीधे तौर पर नहीं कह सकती कि पिछली बार जिस लड़के के साथ तुम सोई थीं, वो हमारा बड़ा बॉस था। कुछ सालों से नहीं देखा। सोचा भी नहीं था कि किनरान यहाँ आदमी ढूंढ रही होगी। अच्छा हुआ तुमने उस समय मना कर दिया। कितनी गंदी है। बिल्कुल,
वो तुम्हारी पवित्रता के आगे कहाँ ठहरती है? अगर उस समय वो इतनी चिपकू नहीं होती तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। चलो चलते हैं, उसकी परवाह मत करो, बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आउच। क्यों मिस, हम पहले ही कई ग्रुप बदल चुके हैं, अब और कोई नहीं मिल रहा। तुम लोग जा सकते हो। अरे बाप रे, यह तो हमारी मेहमान नवाजी में कमी है। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें एक बोतल अच्छी वाइन देती हूँ। आदमी ढूंढना अचानक इतना मुश्किल कैसे हो गया? क्यों मिस, किसी ने तुम्हारे लिए वाइन का ग्लास लाने को कहा है? आउच, क्या कर रहे हो? अंधे हो क्या? बिग बॉस, कहीं जल्दी में हो? तो पिछली बार क्यों मिस के साथ जो सोया था वो बॉस था? वो मुझसे हिसाब क्यों नहीं मांगने आया? नहीं, कुछ नहीं। मैंग आंटी, तुम जानते हो मेरे सामने झूठ बोलने वालों का क्या होता है। ठीक है, वो क्यों ग्रुप की वारिस है जिसे मेल मॉडल चाहिए था। उसे कोई पसंद नहीं आया तो मैंने माफी के तौर पर उसे एक बोतल रेड वाइन भेज दी। वो मर्दों को तेजी से बदलती है। मुझे अचानक इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? वहाँ कौन है? कौन है? अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। यह आवाज जानी पहचानी लगती है। किनरन, मुझे तुम पसंद हो, मेरे साथ रहो। गू चेंग, सोचा नहीं था कि तुम मुझे याद रखोगी। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंधी हो। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मुझसे दूर रहो। क्या दिखावा कर रही हो? तुम ऐसी जगह आकर मर्द ढूंढ रही हो, बेहतर है कि मुझे ही खुश कर दो। कुतिया, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम मरोगी भी तो मेरे बिस्तर पर। हाँ हाँ हाँ, मेरी मदद करो। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो यह मान लो कि तुमने कुछ नहीं देखा, नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हाँ, अजीब है। मुझे उसकी सिर्फ एक नजर से डर क्यों लगा? जरूर मेरी कल्पना है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चलती? चुप। तुम हो? अरे, आचेंग, तुमने कहा नहीं था कि तुम कंपनी जा रहे हो? आओ। यह किनरान, मैं जा रहा था, लेकिन फिर वह। किनरान, क्या तुम फिर आचेंग को परेशान कर रही हो? मैं उसे परेशान कर रही हूँ? क्या ऐसा नहीं है? आचेंग ने मुझे सब कुछ बताया। जब तुम स्कूल में थी, तुम हर दिन उसके छात्रावास के बाहर उसका इंतजार करती थी। उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया और तुमने उसे निकलवाने की भी कोशिश की। किनरान, तुम सचमुच जहरीले दिल हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अब ऐसी जगह पर ही मर्द ढूंढ पाती हो। कहानी ऐसी ही है, ठीक है। बस फर्क ये है कि वो सब कुछ मेरे साथ कर रहा था। उसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहा था और मैंने शिकायत कर दी। अगर यकीन नहीं होता तो तुम चेक कर सकती हो। मुमकिन नहीं। मुझे यकीन नहीं आता, आचेंग। यह मुझसे झूठ बोल रही है ना? और रही बात मैं मर्द कहाँ ढूंढती हूँ, तो वो उस आदमी को कीमती खजाना समझने से तो बेहतर ही है जिसे मैंने ठुकरा दिया था। चलो चलते हैं। तू एक अंधी औरत होकर भी इतनी अकड़ कैसे दिखा सकती है? किनरैन, तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुमने ही अपने माँ बाप को मार डाला। आ आ आ तू जिनक्स है, तू राक्षस है। क्या अपने माँ बाप को मारकर भी तेरा मन नहीं भरा?
अब तू मुझे भी मारना चाहती है? मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं तो वो मर क्यों गए और तू जिंदा क्यों है? तू ही सबसे ज्यादा मरने के लायक है। एक अंधी औरत को भी किन फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए? किन ग्रुप तेरे हाथों जल्दी या देर से बर्बाद हो जाएगा। चुप रहो। तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ वीआईपी हूँ। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। लॉस्ट क्लब में तमाशा कर रहे हो? इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। डॉक्टर को बुला रहा हूँ। जी सर। वो पहले क्यों जा सकते हैं? लड़ाई तो उन्होंने शुरू की थी। उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें जाने देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है तुम उनके लेवल पर हो? इन्हें ले जाओ। आ देखो, हे भगवान, उन्हें सच में लॉस्ट से बाहर निकाल दिया गया। यह बहुत शर्मनाक है। जल्दी करो, चलो। किनरान, बस तुम्हारा इंतजार है। मिस किनरान, यह कुछ गंभीर नहीं है। थोड़ा आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। आज तुमने मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरा फोन खो गया था। तो ऐसी बात थी। मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगी। जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रख रही हूँ। बेशक मुझे तुम्हारे लिए एक खरीदना चाहिए। इस रिश्ते को खत्म करने की जरूरत है। आज रात मेरे साथ रहो। हाँ, किनरान की अब हिम्मत देखो। बाहर ऐसे अवांछित मर्दों से पंगा लेने की हिम्मत कर रही है। बिल्कुल सही। उसके मम्मी पापा को गए ज्यादा समय नहीं हुआ और चचेरी बहन पहले से ही इतनी गैर जिम्मेदार हो गई है। हाँ मैडम, युवती की इन तस्वीरों की वजह से किन ग्रुप का शेयर लिमिट डाउन हो गया है। बेशर्म। बटलर किन, चलिए, मैं अभी जाकर उसे खींच लाती हूँ। जी मैडम। कोई रिपोर्टर पीछे तो नहीं आया है ना? नहीं, खबर को ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा एस दरवाजा खोलो। जी। जल्दी इन दोनों व्यभिचारियों की तस्वीरें लो। यह क्या हो रहा है? मैडम, क्या यह स्पष्ट नहीं है? यही वह आदमी है जिसके साथ किनरान का अफेयर चल रहा था। तुम क्या बकवास बोल रही हो? वे भाई बहन हैं। क्या? क्या? भाई बहन? मेरी बहन को तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उन्हें यहाँ आराम करने के लिए लाया था। क्या इसमें कोई समस्या है? खांसी? असल में कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन कल रात के फोटो जिस आदमी के साथ मिस किन के थे, वह भी मैं ही था। मेरे कपड़े अभी भी वहीं पड़े हैं। ओह, तो वही वह गैर कानूनी बेटा है। चूंकि यह सब एक गलतफहमी है, हम अब चलते हैं। चलो चलते हैं। एक मिनट रुको। तुमने बिना इजाजत हमारे कमरे में घुसपैठ की है। यहाँ मौजूद तुम्हारी हर कंपनी को एक वकील का नोटिस मिलने वाला है। अरे, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वह थी, यही वह है जिसने हमें ये फोटो दिए थे। क्या तुम एक छोटी सी महत्वहीन कंपनी चलाती हो जो हमारे किन ग्रुप पर निर्भर करती है? ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? मैडम, मैं हट जाओ। हम क्या इसलिए कि तुम मुझसे जलती हो? इसलिए जलती हो कि मेरा जन्म तुमसे बेहतर हुआ है? इसलिए जलती हो कि मैं बचपन से ही तुमसे ज्यादा बेहतर रही हूँ? किनरान, तुम तो बस एक अंधी औरत हो। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? ओह, सच में? लेकिन अंधी होने के बावजूद भी मेरे पास तुमसे ज्यादा है। तियाओ युए, बस चलती ही रहो। तुम बटलर किन, एक घोषणा करो। किन परिवार और कियाओ परिवार के बीच के सभी संबंध तोड़ दो। जी मैडम। मैडम, मैं गलत थी।
कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मेरे पिता मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला। हट जाओ, चलो चलते हैं हम। अरे सुना तुमने? बस आधा साल ही हुआ है जब चेयरमैन किन और उनकी पत्नी उस कार हादसे में मारे गए थे, और अब बूढ़ी मैडम ने पहले ही ढूंढकर वापस ला लिया है चेयरमैन किन का गैर कानूनी बेटा। इस वक्त उसका वापस आना शायद विरासत के लिए लड़ने के लिए है। बिल्कुल सही। यंग लेडी उस हादसे में मुश्किल से बची थीं और अब आंखों की रोशनी भी गंवा बैठीं। मिस किन, आपके पिता की वसीयत के मुताबिक तभी उनकी संतान विरासत पा सकती है जब उसकी अपनी संतान हो। मिस, बूढ़ी मैडम ने आपको नीचे बुलाया है अपने भाई से मिलने के लिए। आज से यही तुम्हारा घर है, घर जैसा महसूस करो। तुम्हारा भाई अभी अभी घर आया है। किसके लिए मुंह लटकाए बैठी हो? यह तो वही है। भैया, इतनी जल्दी फिर मिलेंगे सोचा भी नहीं था। मैं कहूंगी कि इसके लिए धन्यवाद। आज के मुद्दे के लिए वह कहाँ है? बॉस, ओल्ड मैडम, किन लोगों को लेकर अंदर घुसाइए। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? क्या हुआ? छोटी बहन, क्या मुझे इस तरह पकड़ना वाकई उचित है? तुम यहाँ क्यों हो? मुझे मूल रूप से यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। बस कल रात मेरी छोटी बहन का एक मेल मॉडल के साथ रेंडेजवू खबरों में आ गया। एक गूंगा किसी तरह मुझे मिल गया। खबरों में आ गया? वह गूंगा लड़का, कौन जानता है कि वह कहाँ चला गया। उसे गूंगा मत कहो। छोटी बहन को वह गूंगा पसंद है। हाँ, हालांकि तुमने आज मेरी मदद की। यह मेरा निजी मामला है। जरूरत नहीं, मैं तुमसे करीब नहीं हूँ। फिर तुम एक गूंगे के प्रति इतने दयालु क्यों हो? तेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। बाहर उस आदमी से साफ साफ नाता तोड़ लो अभी। कौन सा आदमी? दादी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं समझी नहीं। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तू किसी आदमी को छुपा रही है। तेरा भाई तेरी ओर से बात करने गया है। किसी बाहर के आदमी से बच्चा पैदा करने की सोच रही है। इसकी सोचना भी मत। मैं किसी अज्ञात मूल के बच्चे को नहीं मानूंगी। कि क्या यह नाजायज बेटा भी उसी किस्म का इंसान नहीं होगा? तो फिर तू अरेंज्ड डेट्स पर जा। मैंने पहले ही सब कुछ तय कर दिया है। मैं नहीं जाऊंगी। अगर तू अभी भी कंपनी में वापस आना चाहती है तो अच्छी लड़की बनकर डेट्स पर जा। मुझे लगा था तुम डेट पर नहीं आओगे। अपनी फिक्र करो। तो तुम ही वो नाजायज बेटे हो जो हाल ही में किन परिवार में लौटे हो? जी मिस जो, कृपया बैठिए। हम्फ, घिनौना। मेरे पापा सच में चाहते हैं कि मैं तुम जैसे कचरे से डेट पर जाऊं। मिस जो, क्या मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? क्या तुम्हें अपनी औकात का कोई एहसास भी है? तेरी माँ ने एक शादीशुदा आदमी को बहकाया और तुझ जैसे हरामी को जन्म दिया। हरामी, हरामी, हरामी। हम्फ, तुम बिना माँ बाप के बच्चे हो। मैं हरामी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरा बच्चा हरामी नहीं है।
हरामी नहीं। मम्मी, मम्मी। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही किसी अमीर घराने में घुस सकते हो? तुम्हें लगता है कोई भी कुत्ता यहाँ आ सकता है? क्यों नहीं पेशाब करके अपना चेहरा देख लेते? क्यों नहीं पेशाब करके अपना चेहरा देख लेते? हाँ। किनरान, तुम क्या कर रही हो? अपना गंदा मुंह धो लो। तुम सच में एक हरामजादे के लिए बोल रही हो? मैं उसका बचाव नहीं कर रही, मैं बस नहीं चाहती कि लोग सार्वजनिक जगह पर गंदी भाषा का इस्तेमाल करें। देखने में तो सभ्य लगती है, लेकिन बातें इतनी अश्लील करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चुप रहो तुम सब। किनरैन, लगता है तुम्हें यह हरामजादा अफवाहों जितना बुरा नहीं लगता। मुझे उससे नफरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे पद विरोधी हैं। उस इंसान के तौर पर उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी अपना जन्म नहीं चुन सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत ही घटिया बात है। ऐसा ना हो कि तुम उसके लिए पैसे गिनते रह जाओ जो तुम्हें धोखा देगा। मेरी फिक्र करने के बजाय अपनी फिक्र करो। मैंने सुना है कि झो परिवार में हाल ही में हंगामा है क्योंकि एक रखेल सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है ना? अपना मुंह बंद रखो। उसकी नजर, वह अलग इंसान जैसा क्यों लग रहा है? तुमने भी देख लिया, मेरी डेट ने मुझे स्टैंड अप कर दिया। तुम्हें पता है दादी को क्या बताना है ना? हाँ पता है, छोटी बहन। छोड़ो, यहाँ बाहर के लोग मौजूद हैं। इस बार मैं उसे चुकाने दूंगी। किन यूचुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सच में मुझे नीची नजर से देखते हो? मानो या न मानो, मैं बता दूंगी। हेलो किन, मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है, आकर मुझे ले जाओ। कोई बात नहीं। मेरा पीछा करना बंद करो, मैंने कहा था मेरी गर्लफ्रेंड है। कितनी खूबसूरत है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? ओह, मुझे माफ करना। उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अंधी होगी। आचिंग, भागना बंद करो। हम तीनों। तुम्हें असल में कौन पसंद है? अरे खूबसूरत। मेरी एक मदद करोगी? देखा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। वह बहुत खूबसूरत है ना? क्या तुम में से कोई उस जितनी खूबसूरत है और तुम उससे मुकाबला करने की हिम्मत करती हो? वह सचमुच बहुत खूबसूरत है। चलो चलते हैं। रुको, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। जो आदमी औरतों को उनकी सूरत से आंकता है वह तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। इसके अलावा अगर उसे तुम तीनों में से किसी एक से सच में प्यार होता तो वह तुम सबको एक जैसा झूठा एहसास नहीं देता। सही कहा, वह बस एक बेईमान आदमी है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस औरत की वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़ा वही तुम्हारी ब्लाइंड डेट होगी। मुझे एक हफ्ता दो, मैं उसे जरूर अपना बना लूंगा। हाँ, ये बच्चा, तुम हमेशा खुश करना जानते हो। आज दादी इतनी खुश क्यों है? पू परिवार के युवा मालिक आ गए हैं। वह मैडम से बात कर रहे हैं। जिसने मुझे स्टैंड अप किया कल मेरे ब्लाइंड डेट पर। रान, इधर आओ। ये फू अंकल का बेटा है, फूज है। नमस्ते मिस किन, फिर मिले। ये आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है। तुम पहले ही मिल चुके थे और तुमने मुझसे कहा था कि तुमने उसे नहीं देखा। दादी किन, यह मेरी गलती थी। कल मेरे पास मिस किन से अपना परिचय देने का समय नहीं था, इससे पहले कि वह चली जाती। तुम वही प्ले बॉय हो। दादी किन, खैर, मैं कल मिस किन के साथ ठीक से समय नहीं बिता पाया। आज मैं लॉस्ट क्लब में अपनी जन्मदिन पार्टी कर रहा हूँ और मैं मिस किन को आमंत्रित करना चाहूंगा। हाँ ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर जान सकते हो। तुम्हारे पिता पहले से ही अच्छे दोस्त थे। मैं नहीं जा रही। तुम बच्चे, क्या तुम समझदार नहीं हो सकती? फू परिवार के पास है दूसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हाइशी शहर में। अगर तुम जाने के लिए राजी हो जाओ, तुम कल कंपनी में वापस आ सकती हो। दादी, यूचुआन, तुम्हें भी जाना चाहिए। अपनी बहन पर नजर रखना ताकि वह फिर से कोई परेशानी न खड़ी करे। मुझे अचानक ठंड क्यों लग रही है? उसे क्यों जाना चाहिए? दादी किन, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया, मैं संयोग से खाली हूँ।
हाँ यार 8 चलो। मिस किन, हम आ गए हैं। हाँ ये 8। यह तुम्हारी पहली बार है लॉस्ट क्लब में। शायद तुम नहीं जानते कि यह सबसे बड़ा है हाई सिटी में मनोरंजन परिसर। मुझे पता है। बेशक उसे पता है। यह उसकी पहली बार यहाँ नहीं है। शायद उसका यहाँ पुराना प्रेमी काम करता है। अगर तुम बोलते नहीं तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। हाँ, उस स्थिति में मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। क्या तुम दोनों ने काफी गले लगा लिया है? उसके लिए सॉरी। स्थिति अभी जरूरी थी, इसलिए मैं। प्राइवेट रूम कहाँ है? ठीक सामने। वह छोटा सा दृश्य जो मैंने सावधानी से व्यवस्थित किया। उसने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी। ये वाइन तो लेडीज के लिए बनी है। अरे कभी नहीं देखा फू यंग मास्टर किसी औरत का इतना ख्याल रखते हुए। अरे यार, पी लो। कितनी लड़कियों का दिल टूटेगा। कम बोलो। मिस्किन उन औरतों जैसी नहीं है। फूज है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। काम कैसा चल रहा है? किन झेनहुआ की मौत से पहले उन्होंने एक वसीयत बनाई। उनके बच्चे को बच्चा पैदा करना होगा, तभी किन ग्रुप विरासत में मिलेगा। हाँ, सच में जिंदगी भर सतर्क रहने वाला आदमी था। लगता है मुझे तुम्हारे साथ काम तेज करना होगा। तुम क्या करने की सोच रहे हो? ये क्या है? अब तो पापा भी नहीं बुलाओगे? मिस्किन, इतनी जरूरी क्या बात थी कि बाहर आना पड़ा? नाटक बंद करो। तुम औरतों को लुभाने के जो तरीके अपनाते हो वो मेरे पर नहीं चलेंगे। मुझे सच में तुम पसंद हो। बहुत फूहड़ है। तो फिर सुन लो, मुझे तुम पसंद नहीं और कभी नहीं होंगे। ऐसा है? मुझे यकीन नहीं होता। तुम मुझे देख सकते हो? नहीं, लेकिन तुमने अभी सांस ली। आज के लिए बस इतना ही काफी है। मैं तुम्हारी नकली बर्थडे पार्टी के लिए नहीं रुकने वाली। तुम्हें यह भी पता है? मैं शायद अंधी हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ठीक काम करता है। अरे तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अगर तुमने और आगे बढ़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए दुनिया को उलट पलट कर दूंगी। मैं हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? अरे तुम यहाँ अकेले क्यों हो? वो किनरान कहाँ है? मुझे लगता है मैं सच में उस पर मरने लगा हूँ। नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा, उसके साथ बातें साफ करने के लिए। अरे, मैंने तुम्हें किसी और के साथ चुंबन लेते देखा। तुम्हें जलन हो रही है? जलन? तुम मुझसे प्यार करते हो? किनरान, किनरान, किनरान। पापा, तुम यहाँ क्यों हो? अरे निकम्मे, तुम्हें वापस आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और एक बार भी घर नहीं आए। कब तक यूं ही मौज मारते रहोगे और घर आओगे? ठीक है। हाँ। नाकारा, इतने दिन हो गए और तुम किन परिवार की लड़की पर भी काबू नहीं रख पा रहे। कहीं तुम उस पर मोहित तो नहीं हो गए? नहीं, बस यही बात है। मैंने तुम्हें बचपन से ही सिखाया है, प्यार और रोमांस सबसे बेकार चीजें हैं, यह याद रखो।
तो क्या इसीलिए आपने अमीर वारिस से शादी की और मेरी माँ को छोड़ दिया? आज नहीं। मेरी दादी को पता है कि मैं बाहर हूँ। मुझे घर जाना है। तुम्हें मुझसे प्यार है। सर, आपकी पीठ पर लगी चोट का तुरंत इलाज करवाना जरूरी है, नहीं तो। इंतजाम करो, मैं कल कंपनी जा रही हूँ। छोटी बहन, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? अगर दादी न होती तो मैं तुम्हारा इंतजार करने की जहमत भी न उठाती। किंगरान, इस बार मैं तुम्हें गंभीरता से पाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें जीत लूंगा। जल्दी करो, जल्दी करो। आज युवती कंपनी का निरीक्षण करने आ रही है। दुर्घटना के बाद यह उनकी पहली वापसी है। हम कोई गलती नहीं कर सकते। जनरल मैनेजर। हत्यारा। किन की दवा ने किसी की जान ले ली। हत्यारा। दीदी, दादी, मुझे याद है मेरी माँ का सिर्फ एक ही बच्चा था, मैं। यह तुम्हारे पिता की उनकी पहली प्रेमिका से संतान है। यह बचपन से ही विदेश में रह रहा है। यह इस बार अपने पिता से मिलने आया था, लेकिन किसे पता था कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब उनके लिए एक दूसरे को मानने का कोई मौका नहीं बचा। तो आपका मतलब है मेरे पिता ने उसे कभी असल में माना ही नहीं? फिर वह किसी भी मायने में हरामी कैसे कहला सकता है? मैंने पहले ही पैतृकता परीक्षण करवा लिया है। तुम उसे मानने से इनकार नहीं कर सकती। बटलर, उसे पढ़कर सुनाओ। जी। जेनेटिक मार्कर विश्लेषण के अनुसार एक जैविक पिता पुत्र संबंध विद्यमान है। पिता पुत्र संबंध की संभावना 99.99% से अधिक है। कौन जाने यह असली भी है या नहीं। तुम किंगरान, वहीं खड़ी रहो। दादी, यह मेरी दीदी से पहली मुलाकात है। उनका मेरे प्रति रवैया ठीक न होना स्वाभाविक है। उन्हें थोड़ा और समय दीजिए। मुझे विश्वास है कि वह आखिरकार मुझे स्वीकार कर लेंगी। तुम ही समझदार हो। किन परिवार में तुम्हारे होने से मुझे चैन मिलेगा। कल मैं तुम्हें कंपनी लेकर जाऊंगी। ठीक है दादी। बताओ, इस बार क्या है? तुम किन झेंगहुआ का विदेश में रहने वाला हरामी बेटा बनोगे। लक्ष्य है किन ग्रुप के उत्तराधिकार अधिकार हासिल करना। हत्या। किन फार्मास्यूटिकल्स की दवा ने किसी को मार दिया। क्या हुआ? किन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई कैंसर रोधी दवा। मेरी सास ने इसे सिर्फ एक बार लेने के बाद मर गई। मेरी सास की जान वापस दो। क्या? यह असंभव है। असंभव का मतलब क्या है? उसकी जान वापस दो। आखिर हो क्या रहा है? आधे महीने पहले ली कुईहोंग की सास को फेफड़ों के कैंसर का पता चला था। अस्पताल द्वारा दी गई साधारण दवा काम नहीं आई, इसलिए परिवार ने फैसला किया हमारी खास दवा महंगे दाम पर खरीदने का। किसे पता था कि सिर्फ एक खुराक के बाद वह मर जाएगी। असंभव। यह वह दवा है जिसे मेरे माता पिता ने 10 साल विकसित करने में लगाए। इसमें कभी कोई समस्या नहीं आई। मैडम, फिलहाल यह मामला सार्वजनिक हो गया है। किन ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। जिन्होंने दवा खरीदी है वे पैसे वापस मांग रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, यह एक दवा कंपनी के लिए जानलेवा झटका है। क्या मैं अपनी नौकरी खोने वाली हूँ? दवा के नवीनतम बैच को वापस बुलाओ बाजार मूल्य से 3 गुना दाम पर। यह कैसे संभव है? हमारा पूरा बैच करोड़ों में बिका था। 3 गुना दाम पर वापस बुलाना। हाँ, क्या हमें भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? मेरा मानना है कि हमारी दवा में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। मेरे पिता ने एक बार कहा था, किन ग्रुप इतना सफल क्यों हुआ सिर्फ हमारे उत्पादों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे विवेक की वजह से। फिर अब हम आगे क्या करें? मुझे 1 हफ्ता दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगी और सच्चाई का पता लगाऊंगी। हाँ, हमें युवा मालकिन पर विश्वास रखना चाहिए। तुम ही मेरे साथ क्यों आ रहे हो? किन परिवार का यह झंझट, क्या यह तुम्हारा किया धरा है? सही कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन झेनहुआ मरने के बाद भी मुझे ऐसा चकमा दे जाएगा।
मैं तुम्हारे बच्चा होने का इंतजार नहीं कर सकता। किन ग्रुप के शेयर पाने के लिए पहले बर्बाद करना और फिर हासिल करना, दोनों एक ही बात है। तो फिर मुझे किन परिवार में रहने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए एक आखिरी काम करो। दादी माँ है, तुम्हें लगा मैं आना चाहता था? इन परिवार के साथ कुछ हुआ है, तुम बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हो? यंग मिस्ट्रेस, क्या ऐसा कुछ भी है जो मैं करूं और तुम संतुष्ट हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम चलिए निकलते हैं यंग मिस्ट्रेस। मुझे यंग मिस्ट्रेस मत कहो। यंग मिस्ट्रेस नहीं कह सकता, छोटी बहन नहीं कह सकता। आखिर तुम्हें क्या कहना उचित होगा? तुम जियांग A8888 किनरान। हेलो किनरान, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? 8888। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बिल्कुल 8888 जियांग A8888। अरे तुम वहाँ रुको। दीदी मुझे बचाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। तू कमीनी, मैंने तो दहेज ले लिया है। तूने अपने होने वाले पति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अभी जाकर माफी मांगो। दफा हो तुम। क्या तुम वही नहीं हो जिसने किम के ऑफिस में उपद्रव किया था? ठीक है, डरो मत। अरे देखो तो कौन आया है, वही बेईमान दवा कंपनी वाले हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, मैं किन रैन हूँ, किन फार्मास्यूटिकल्स की प्रभारी। मैं आई हूँ मुख्य तौर पर चर्चा करने आपकी सास के मुआवजे के बारे में। मुआवजा? हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मुआवजा नहीं चाहिए? जरूर, यह ठीक है। दरअसल हमारी इस बार की यह मुलाकात एक नमूना मांगने के लिए है उस दवा का जो आपकी सास ने गुजरने से पहले ली थी, ताकि उसकी जांच करवाई जा सके। जांच? क्या जांच? उस दवा ने मेरी माँ को मार डाला। वह तो बहुत पहले फेंक दी गई है। फेंक दी? बिल्कुल, तुम्हारी जैसी काली दिल दवा कंपनी बस दिवालिया होने का इंतजार करो। अंदर चलो। नहीं, मुझे अंदर जाने दो। वह छोटी लड़की नहीं चाहती। यह एक पारिवारिक मामला है, इसमें न पड़ना ही बेहतर है। तुम्हें अपनी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। चलो चले। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जा रही। लगता है जांच का रास्ता बंद हो गया है, चलो वापस चलते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने निर्दयी इंसान हो। तो फिर तुम खुद वापस जाओ, मैं अकेली जाऊंगी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो। किंग रैन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? जब तक उन्हें यह दवाई की शीशी नहीं मिलती तब तक हम सुरक्षित हैं। जल्दी छुपा दो। ठीक है, मैं अभी छुपाती हूँ। हम्फ, छोटे शैतान, अगली बार भागा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। शांत रहो। यह औरत काफी सुंदर है। क्या कोई बेहतर जगह नहीं है? हैं? बस यही एक कमरा बचा है। आप तीनों का आपस में क्या रिश्ता है? हम पति पत्नी हैं। यह छोटा भाई है, यह फर्श पर सोएगा। अच्छा ठीक है, कमरा और फर्श पर सोने का कुल 1000 युआन। क्या यह जर्जर कमरा 1000 का है? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं चलता हूँ। गांव के मुख्य द्वार पर तुम इतने बेरहम क्यों थे? तुम पीछे क्यों आए? वह आदमी साफ शक के घेरे में था और उसके पास चाकू भी था। क्या तुम सोचते हो कि चाकू से लड़ सकते थे? तुमने अभी क्यों कहा कि हम पति पत्नी हैं? हाँ, मैं छोटा भाई क्यों हूँ? हाँ, BFF स्टाइल। मैं छोटा भाई क्यों हूँ? ऐसी जगहों पर तथाकथित नैतिकता और कानून लोगों को बांधते नहीं, समझे? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे पति तो सालों से गायब हैं। तुम और तुम्हारा बच्चा गांव में अकेले, बहुत अकेले हो गए। मेरे साथ क्यों नहीं रहती? तुम क्या कर रहे हो? मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। दफा हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ। तुम क्या करने वाले हो? छोटे चुआन, डरो मत, सब ठीक है। मैं तुम्हें पापा को ढूंढने ले चलती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? मैं गांव में रहता था। आज रात हम दोनों फर्श पर सोएंगे, तुम बिस्तर पर सोना। अरे एक मिनट रुको। क्या मैं नहीं? किनरान और मैं जोड़ा है, तुम हो। क्या तुम्हारा बचपन बहुत कठिन था?
बस कचरा बीनना, बीएफएफ बचा हुआ खाना खाना, रोज पिटाई खाना, बस इतना ही। जब से मैं छोटी थी मेरे माता पिता ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा। स्टाइल। ठीक है फिर। अब से हैशी शहर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बीएफएफ, तुम किनरान के भाई हो, इसलिए तुम मेरे भाई हो। तुम्हारा भाई कौन है? नमक BFF मत स्टाइल। बनो। बीएफएफ, किस मैं बात यह का तरस तरस? खाकर कह रहा हूँ। अब जब तुम हमारे किन परिवार में आ गए हो, अब से जिंदगी अच्छी होगी। किन यूचुआन पूछे। मेरी ब्लाइंड केन गायब है। किन यूचुआन। वस्त। तुम लगभग किनारे से गिर ही गए थे, क्या तुम्हें पता नहीं है? एक बॉडी जो मुझे उठा सकती है। मैं अपनी ब्लाइंड केन नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नफरत है कि मुझे चांद उठाना चाहिए, जो शरीर उठा सकता है, जो शरीर उठा सकता है, पर आपके थाम। एक बॉडी जो रेस कर सकती है। अरे तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है, हाँ? तुम यहाँ बैठो और पहले खाओ, मैं तुम्हारी केन ले आता हूँ। स्टीम्ड बन। वैसे सरपंच जी, क्या आप ली कुई होंग को जानते हैं? ली कुई होंग? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। उसका परिवार हाल ही में शान से रह रहा है। शान से रह रहा है? बिल्कुल। उसके बड़े बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया गया था। उसकी बेटी का क्या हुआ? उसकी शादी करवाकर वो 2 लाख युआन का दहेज ले सकती थी, लेकिन उसकी बेटी ने लड़के की पिटाई कर दी, इसलिए अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता। क्या उसकी बेटी काफी छोटी नहीं है? 16 साल की है, उम्र कम नहीं है। 16? क्या यह पढ़ाई की उम्र नहीं है? गांव के बच्चे, उन्हें पढ़ाई में क्या रखा है? जल्दी शादी करके बच्चे पैदा करना ही सही काम है। लेकिन क्या उसकी दादी का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था? वो इतनी जल्दी शादी की बात कैसे कर सकते हैं? वो परिवार अपमानजनक होने के लिए मशहूर है। क्रोप्टी, उसकी सास आधे साल से ज्यादा बीमार थी इससे पहले कि उन्होंने उसे हॉस्पिटल ले जाया, और बाद में उन्होंने उसे जो दवा दी उससे उसकी मौत हो गई। मरने के बाद उन्होंने ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं किया। आप साथ इसकी मात एक प्रेम की तरफ से आप बस लाश उठाकर ले गए और उसे जला दिया। कितना पाप है। जला दिया? तुम्हारे गांव में अंतिम संस्कार का घर है? नहीं, उन्हें शहर में दाह संस्कार के लिए ले गए। मुझे भी पता नहीं क्यों। वैसे उसका बेटा विदेश कब गया था? लगता है उसकी सास के मरने से 1 दिन पहले ही गया था। उन्होंने तो सबको खाने पर भी बुलाया था। लगता है बूढ़ी औरत की मौत में कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं ऐसे ही वापस नहीं जा सकती। मुझे उनके घर जाना है। उल्लू की पत्नी, वह पिछले दिन वाली लड़की नहीं है। मैं उल्लू की पत्नी नहीं हूँ। मेरी माँ ने कहा कि वह उल्लू भी अब तुझे नहीं चाहता। गोएफ, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम उसे परेशान करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अपने आप से। बीएफएफ, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मेक पीस, अपने आप से चावल बनाओ। स्टाइल। अपने आप से अपने आप से बीएफएफ। मेक पीस, अपने आप से बीएफएफ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। तुम यहाँ क्यों हो?
मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। हमें ढूंढने? ये दवाई? तुम्हें इसकी जरूरत है ना? तुम्हारी माँ ने यह नहीं कहा था कि ये दवाइयाँ फेंक दी गई थी। नहीं फेंकी गईं। उन्होंने छुपा दी थीं। तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं। नहीं कहना चाहती हो तो मत कहो। मेरी परवरिश मेरी दादी ने की थी। उन्होंने मुझे पढ़ना, लिखना सिखाया। उन्होंने कहा था कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। फिर एक दिन वो बीमार पड़ गईं। किसने सोचा था कि ये बूढ़ी हड्डियों का ढेर कभी काम आएगा? कोई उसकी मौत के लिए पैसे दे रहा है। बस किन फार्मास्यूटिकल्स पर दोष मढ़ना है और काम पूरा। हाँ, अगर इससे उसके पोते को विदेश पढ़ने में मदद मिले तो ये भी उसकी किस्मत है। उन्होंने मेरी दादी को मार डाला। मैं चाहती हूं कि वे इसकी कीमत चुकाएं। चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें सच्चाई सामने लाने में मदद करूंगी। शुक्रिया, बहन। लेकिन मैं तब फिसल कर निकल आई जब वे किसी को देखने हॉस्पिटल गए थे। अगर मैं पकड़ी गई तो बुरा होगा। तुम? क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? मैं तुम्हें स्कूल भेज सकती हूँ। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। बिल्कुल सही। मेक पर्स इट योरसेल्फ, मिंक पर्स विद योरसेल्फ। हमारे Make साथ पर्स। चलो। ठीक है, लेकिन मुझे पहले वापस जाना होगा। मैं चाहता हूँ। अपनी दादी की राख अपने साथ ले जाना। तो फिर मैं उसके साथ घर जाकर राख ले आता हूँ। साइलमेक। तुम गांव के मुहाने पर हमारा इंतजार करना। ठीक है। बटलर किन, कृपया मेरे लिए चेक करें कि क्या ली कुई होंग और उसके पति के बैंक अकाउंट्स में हाल ही में बड़ी जमाएं हुई हैं, और मेरी मदद करें चेक करने में कि वे हाल ही में किस किस के संपर्क में थे। रनरन उठो, उठो। रनरन उठो। क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं कहाँ हूँ? पापा। रनरन, जीवित रहो। किन परिवार तुम पर निर्भर है। पापा। पापा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। दर्द हो रहा है, छोड़ो। छोटी बहन, इतनी रात को मेरे कमरे में आ रही हो? यूएनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं गलत कमरे में आ गई। सच में? मैंने सोचा शायद तुम मेरी चिंता करने आई हो। तुम क्या कर रही हो? तो छोटी बहन ने रात के बीच में मेरे बाल काटने की योजना बनाई। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद बहन, लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बहन मत कहो, मैं जरूर सबूत ढूंढूंगी कि तुम मेरे भाई नहीं हो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे तुम्हें तुम्हारे कमरे में वापस ले चलने दो। किन यूचुआन, मुझे जाने दो। यह रहा तुम्हारा कमरा, फिर से भटक मत जाना। मेरी मदद करो, वो हाल ही में किससे मिले जुले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें दवा मिल ही गई है। तुमने उससे वादा क्यों किया? तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए काम करे? किसी की मदद करते समय इनाम की क्या जरूरत है?
मैंने तुम्हें खाना और कपड़े दिए, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, मेरी तलवार बनना होगा। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ। शुक्र है हमें समय रहते पता चल गया, नहीं तो वह पैसा हमारे अकाउंट में नहीं पहुंचता और हम दोनों अब भी गिरफ्तार हो जाते। मैंने सोचा था उस शख्स ने जो कहा वो करके इन ग्रुप को बर्बाद कर देना काफी होगा। लगता है इस औरत को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। मैं कहाँ हूँ? आखिर हुआ क्या? मैंने अस्थियां ले लीं और जाने ही वाला था, लेकिन उसके माता पिता पहले वापस आ गए, फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। तुम यहाँ क्यों हो? इमरान कहाँ है? उसे किसी ने उठा लिया है, पता नहीं वह कहाँ है। बॉस, हमने पूरा घर छान मारा, वह यहाँ नहीं है। क्या जी शिलोस्ट क्लब का बॉस नहीं है? वह किन यूचुआन को बॉस क्यों बुला रहा है? ढूंढते रहो, चाहे तुम्हें इस पूरे गांव की खाक छाननी पड़े, उसे ढूंढो। जी सर। बॉस, किसी ने मिस्किन का पता लगाया है। चलो। अरे मुझे खोलो, मैं भी आना चाहता हूँ। तुम क्या कर रही हो? लोगों को मारना कानून के खिलाफ है। किसने कहा हम किसी को मार रहे हैं? तुम बस यहाँ घूमने आई थी और गलती से चट्टान से गिर गईं। हमें तुम्हारा शव मिला और हमने रिपोर्ट कर दी। शायद हमें समाज सेवा का पुरस्कार भी मिल जाए। इस तरह की जगहों पर तथाकथित नैतिकता और कानून लोगों को रोक नहीं पाते। तो तुमने इसी तरह अपनी माँ के गायब होने का सबूत बनाया था। तुम जानवर हो। चुप रहो, तुम जल्द ही उसे मिलने वाली हो, इतनी बातें मत करो। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं गायब हूँ और वे जरूर मुझे ढूंढने आएंगे। मुझे वक्त काटना है। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें सारा दे सकती हूँ। पैसा जरूरी है, पर जान उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर उस व्यक्ति को पता चल गया कि हमने तुम्हारा पैसा लेकर गद्दारी की, तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम बहुत बोलती हो। वह व्यक्ति कौन है? बस उसे धक्का दे दो, जल्दी करो, उसके हाथों से रस्सी खोल दो, सबूत मत छोड़ना। ठीक है। छोटी कुतिया, भागने की हिम्मत कैसे हुई? उसके पीछे जाओ। कुतिया, वहीं रुक जा। रुको, रुको। किन यूचुआन? आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। एक और आदमी अपने मालिक से मिलने जा रहा है। अपने आप से समझौता करो, अपने आप से समझौता करो, अपने आप से समझौता करो, अपने आप से समझौता करो। सबसे अच्छा दोस्त। यह सब एक गलतफहमी है। हाँ, एक गलतफहमी। यह किसने किया? किसी ने नहीं, वह खुद गिर गई। हाँ हाँ, वह बस गिर गई। ठीक है। बेस्ट फ्रेंड स्टाइल। अग्रदूतों जैसी शैली जमीन में छिपी है। उन दोनों के हाथ तोड़ दो। जी बॉस। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं देख सकती हूँ। तुम जाग गए? क्या हुआ? अगर उसे पता चला कि मैं देख सकती हूँ, कितना शर्मिंदगी वाली बात होगी। कल ही उसे बता दूंगी। मुझे थोड़ी प्यास लगी है।
थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है। वैसे वह दवाई उन्होंने ले ली थी। और शियाओ जुआन? चिंता मत करो, हमें उसे ढूंढ लिया है। किन ग्रुप ने भी एक बयान जारी किया है, उन सभी को पकड़ लिया गया है। शियाओ जुआन का भी ख्याल रख लिया गया है। थोड़ा और सो जाओ, कल हम घर चलेंगे। मैं पहले हमेशा उसके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रही हूँ। वह वास्तव में काफी अच्छा है। धन्यवाद भैया। भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। लेकिन मैं अब तुम्हारा भाई नहीं रहना चाहता। कॉन्टैक्ट्स, हाल की कॉल्स, फेवरेट्स। इस बार मैं आखिरकार उसे अपनी आंखों से देख पाऊंगी। इतनी रात को कौन उसे कॉल कर रहा है? हेलो, जिस यूजर को आप कॉल करना चाह रहे हैं, वह फिर से जवाब क्यों नहीं दे रहा? मत बताओ। यह असंभव है। क्या हुआ? सो नहीं आ रहा? मैंने तुम्हारा फोन वाइब्रेट होते सुना। देखना चाहती थी कि कौन कॉल कर रहा है। दादी थी, पूछ रही थी कि हम कब लौटेंगे। सच में? बिल्कुल, मैं उन्हें वापस कॉल करता हूं। ज्यादा देर तक जागना मत। हेलो दादी। ठीक है, हम कल वापस आ जाएंगे। मैं ज्यादा ही सोच रही थी। वह कैसे हो सकता है, वो रखेल जिसे मैं पाल रही हूँ? तुमने स्किन परिवार के संकट को बखूबी संभाला। तुमने बेहतरीन काम किया। पहले मैंने शायद तुम्हारे खिलाफ पूर्वाग्रह किया था। दादी, यह पूरी तरह से मेरा काम नहीं था। मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की। दरअसल मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा। जब तक तुम दोनों भाई बहन मिलकर काम करते हो, हमारा किन परिवार भविष्य में और बेहतर होगा। क्या मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें बताऊं मेरी नजर वापस आ गई है दादी? दरअसल मैं ठीक है, कुछ नहीं। अब मैं आराम करने जाऊंगी। क्या वह बस ध्यान नहीं दे रहा था या जानबूझकर था? सॉरी, कल मैं बहुत व्यस्त था। और तुम्हारा कॉल मिस कर दिया। क्या संयोग है? ऐसा लगता है हर बार जब मैं किन यूचुआन के साथ होती हूँ।
उसका फोन अनुपलब्ध हो जाता है। मुझे तुम्हारी याद आती है। चलो कल मिलते हैं। सच है या नहीं, कल खुद देखकर पता लगाऊंगी। चयनित पुष्टि 123 स्पेस नई लाइन NMJV बदलें। फिर मुझे देखने दो, तुम असल में कौन हो। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? किंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिस किन, कल आपने जो सैंपल भेजे थे वो बहुत लेट थे। पितृत्व परीक्षण के नतीजे आज रात से पहले तैयार नहीं होंगे। समझ गई। कैसा रहा? उन्होंने कहा नतीजे आज रात तक नहीं आएंगे, लेकिन आज दोपहर तुम्हारी दादी कंपनी में उसकी पहचान घोषित करने वाली है, तो फिर हम आज रात तक समय पर नहीं कर पाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। यंग मास्टर, आप लौट आए। क्या वो तुम्हारा भाई है? क्या हुआ? नहीं, बस वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। बॉस जी, मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारे मेल एस्कॉर्ट्स वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, तो मिस शिया को कैसा पसंद है? मैं फिर से तुम्हारे लिए कुछ ढूंढता हूँ। यह वाला अच्छा है, यह वाला हंसम है, मुझे यही चाहिए। अरे ये वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इस वाले का खर्चा नहीं उठा सकती। अच्छा, वो क्लब का वो टॉप एस्कॉर्ट है क्या? शुक्र है वह नहीं है। किनरन, सच में तुम हो। मुझे लगा कि मैंने प्रवेश द्वार पर गलत देखा। रुको, वह कैसे बोल सकता है? वह आवाज पूछे, तुम कैसे? बॉस, वो व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है। और कौन हो सकता है? मेरे यहाँ एक जरूरी काम है और शायद नहीं आ पाऊंगा। फिर से मुझे छोड़ दिया। तुम किसी का इंतजार कर रही हो? मेरी दोस्त नहीं आ सकी, मैं अभी जाने ही वाली थी। तुम बहुत बेरहम हो। मैं कई दिनों से वापस आया हूं और तुमने मुझसे संपर्क नहीं किया। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैं क्या कर रहा हूं? दिलचस्पी नहीं है। तो क्या तुम जानना चाहती हो कि किन यूचुआन कैसा इंसान है? कैसा इंसान? तुम मूर्ख, मैंने तुमसे कहा था कि उस पर नजर रखो, उसकी मदद करने के लिए नहीं, समझे? मैं सफल होने के बहुत करीब था। किन परिवार की सारी संपत्ति लगभग मेरी हो गई थी और तुम मेरे सामने हंसने की हिम्मत करते हो? मुझे कोड़ा लाओ, आज मैं तुम्हें कोड़े से मार डालूंगा। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? कोड़ा लाओ। लॉस्ट क्लब में कब से? तुम्हारे लोग भर गए हैं? जब से मैंने 18 साल की उम्र में लॉस्ट का कार्यभार संभाला, मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे लोगों को बदलता रहा हूं। वह लॉस्ट का गुप्त मालिक है। वह बॉस है? तुम्हें कैसे पता? यह बात तुम्हें पता नहीं होगी। जब तुम्हें अगवा किया गया था, उसने असल में फोन किया था जीशी को, लॉस्ट के मालिक को। मुझे उस वक्त अजीब लगा था। तो जब मैं वापस आया, मैंने उसकी पूरी जांच पड़ताल की और जांच में पता चला। अगर वह बॉस है तो वह क्लाइंट्स के साथ सोता नहीं होगा। फिर वह कैसे हो सकता है? वह रखेल जिसे मैं पाल रही हूँ।
तुम्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? उसने तुम्हें धोखा दिया है। वह किसका बॉस है? यह उसकी काबिलियत है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। क्या होगा अगर उसे पसंद है तुम उसकी बहन? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना कुछ करोगे मेरी पीठ पीछे। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिताजी, आप बूढ़े हो रहे हैं। आपको आराम करना चाहिए। जी शी, मिस्टर फू को आराम करने ले जाओ। जी बॉस। रुको, तुम्हें वह किन लड़की पसंद है ना? कितना अफसोस की बात है, तुम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरा असली बेटा हो और यह कि मैं ही हूं जिसने उसके माता पिता को मारा, क्या तुम्हें लगता है वह फिर भी तुम्हें चुनेगी? तुम ही थे जिसने उसके माता पिता को मारा था। अच्छा बेटा, अपने पापा के लिए एक आखिरी काम करो। यह हो जाने के बाद मैं हमारे सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स मिटा दूंगा, पूरी तरह साफ। फिर तुम उसके पास लौट सकते हो, एक साफ स्लेट के साथ। वह मेरा भाई है, वह मुझे कैसे चूम सकता है? रैन, आज का नाश्ता पसंद नहीं आया? हाँ, नहीं, दादी। यूचुआन, आओ नाश्ता करो। ठीक है। मैंने खा लिया, दादी। मुझे कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। जरूरत नहीं। आज तुम्हें क्या हो गया है? मुझे लगता है हमें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूरी? उम्मीद है उसे मेरा इशारा समझ में आ गया होगा। लगता है अगर मैं नहीं मानूं, वह मामले अपने हाथ में ले लेगा। तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें कंपनी छोड़ने आता हूँ। जरूरत नहीं। अच्छा बनो। हम आ गए हैं, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। अरे, जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। वह कार तुमने ही तैयार की थी। सही है, मैंने तुम्हें बचपन से ही सिखाया है कि कमजोरियां ना रखो, वे तुम्हें कमजोर बना देती हैं। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मुझे एक रखैल से प्यार नहीं करना चाहिए? मैं क्यूइन यूचुआन के लिए भावनाएं कैसे रख सकती हूँ? यह मेरा प्रस्ताव है। क्या मेरी योजना बहुत खराब थी? नहीं, यह एक गलतफहमी होनी चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि मैंने बहुत देर से नहीं देखा है मेरे रखैल को। डायरेक्टर क्यूइन, क्या बात है? मैंने अपनी प्रस्तुति पूरी कर ली है। क्या आपको लगता है कि मेरी योजना के कुछ हिस्से जिनमें समायोजन की जरूरत है? नहीं, यह बहुत अच्छी है। योजना के अनुसार आगे बढ़ें। बैठक समाप्त। चलो आज रात लॉस्ट होटल में मिलते हैं। देर मत करना। मुझे बेवकूफ बनाना मत।
वह बहुत खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि मेरी दृष्टि वापस आ गई है। मैं आखिरकार उसे अपनी आंखों से देख सकती हूँ। तुम आ गए हो। तुम आ गए। सच में वही है। उसे उजागर नहीं कर सकती। अगर मैंने उसे उजागर किया तो सब खत्म। तुमसे बदबू आ रही है, पहले नहा लो। ठीक है, मेरा इंतजार करना। यह कैसे हो सकता है? क्या उसे नहीं पता कि यह वर्जित है? नहीं, इसे ऐसे ही जारी नहीं रहने देना चाहिए। मैं इसे ऐसे ही जारी नहीं रहने दे सकती। चलो यहीं इसे खत्म करते हैं। मुझे दोबारा मत संपर्क करना। इतनी जल्दी में भाग गई। क्या उसे पता चल गया होगा? क्या मैंने दीदी को कंपनी में मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यही तरीका है जिससे वह मुझे इतने समय से धोखा दे रहा है। मैं किंकिंग के साथ घूमने आई थी, तुम्हें बताना भूल गई। दीदी, क्या तुम अंधी नहीं थी? तुम गाड़ी कैसे चला सकती हो? वह मेरी परीक्षा ले रहा है। किंकिंग ने मुझे पहले गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने को कहा। किंकिंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। किंकिंग अभी आ जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। शांत रहो। रुको। क्या मेरी बहन कुछ भूल गई? क्या चीज? उसे पता है कि मैं देख सकती हूँ। वह जानता है कि मैं देख सकती हूँ। रनरन, तुम सचमुच देख सकती हो? हाँ, दादी। वाह वाह, हमारे किन परिवार के पूर्वज ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। दादी, किन कोर्ट के लिए घरेलू बाजार अब स्थिर हो गया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पिता के जाने से पहले वह विदेश में विस्तार करना चाहता था। तुम भी अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने में मदद कर सकती हो। तुम्हारे पिता के जाने से पहले वह विदेश में विस्तार करना चाहता था। तुम कब जाने की योजना बना रही हो? कल। इतनी जल्दी? संभाल नहीं सकती। मैं केवल कुछ देर के लिए छिप सकती हूँ। वह सच में आ गया। इस बार मैं रेनरेन की तरफ से तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। चलो अभी उसका भांडा फोड़ देते हैं। जरा रुको। क्या? मुझे हमेशा लगता है कि चीजें बहुत आसानी से हो रही हैं। मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। फिक्र मत करो, मैंने बॉस से पूछा था और उन्होंने खुद मुझे बताया कि किन यूचुआन यही काम करता है। इस बार हम बिल्कुल नाकाम नहीं हो सकते। शायद मैं बस ज्यादा सोच रही हूँ। चलो चलो।
किसने सोचा था कि चेयरमैन किन और उनकी पत्नी, जो सबके सामने इतने प्यार से रहते थे, उनका बाहर एक हरामी बेटा भी है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि मैडम किन बहुत खुश थीं जब उन्हें पता चला कि चेयरमैन किन का एक बेटा है। चेयरमैन किन और उनकी पत्नी का शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ और वह हरामी बेटे को वापस लाने के लिए बेताब है। बस किन परिवार की वारिस के लिए दुख की बात है। हालांकि वह उस कार हादसे में बच गई, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब एक हरामी बेटा आकर संपत्ति के लिए लड़ने आ रहा है। जो भी अब काम नहीं करना चाहता वह बातें करता रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज इस मीटिंग का मकसद यह घोषित करना है कि किन यूचुआन मेरा। जरा रुको, मुझे लगा था बड़ी मिस नहीं आएंगी। वह सच में आ गई। हाँ, यह तो बहुत अजीब हो गया। किन रैन, तुम अभी क्या कर रही हो? दादी, क्या आपको पूरा यकीन है कि वह आपका पोता है, मेरे पिता का विदेश से आया हरामी बेटा? इसका क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो कि मैडम किन जिस पोते को लाई हैं वह नकली है? आखिरकार किन फार्मास्यूटिकल्स हैशी की सबसे अमीर फैमिली है। यह कहना मुश्किल है कि किसी का कोई गलत इरादा नहीं होगा। तुमने पैटर्निटी टेस्ट खुद देखा था। यूचुआन तुम्हारे पिता का बायोलॉजिकल बेटा है। परेशानी मत खड़ी करो। पैटर्निटी टेस्ट फर्जी हो सकता है, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी के निशान फर्जी नहीं हो सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, कोई इंसान जो सालों से विदेश में रह रहा था, वह लॉस्ट क्लब का टॉप एस्कॉर्ट कैसे बन गया? हे भगवान, क्या यह सच में सच है? नहीं हो सकता। सच में है, यकीन नहीं होता। आखिर हुआ क्या है? अंदर आओ। बटलर किन, क्या दादी ने तुमसे मेरे लिए फिर कुछ लाने को कहा? तुम ही क्यों? दादी ने मुझसे कहा तुम्हारे लिए एक गिलास दूध लाने को। कहा कि तुम अभी ठीक हुए हो, पोषण बढ़ाने की जरूरत है। मैंने सुना तुम विदेश जा रहे हो। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? हम घर पर हैं। तुम मुझसे बच रहे हो। छोड़ दो, जाहिर सी बात पूछ रहे हो। क्या तुम यही चाहते हो? किन यूचुआन, क्या तुम पागल हो? तुम मेरे भाई हो। हालांकि यह रोमांचक है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? किन झेंगुआ के मरने से पहले उसने अपनी बेटी को एक पॉकेट वॉच दी। मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरे पास वापस लाओ। मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें वो चीज दे दी है, मैं जा रहा हूं। रुको, मुझे देखना है कि क्या यही वह चीज है जो मुझे चाहिए थी। मालिक, मिल गया। यह क्या है? तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। फू, तुमने ऐसी बिना जांची दवा कैसे बेच दी? एचपी, अब इससे मौतें हो रही हैं। झेंगहुआ, इतना नाटक क्यों कर रहे हो? दवा से लोगों का मरना आम बात नहीं है क्या? तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारे पास कोई जमीर नहीं है? झेंगहुआ, हम बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर नहीं। इसके अलावा इस दवा की कीमत बाजार भाव से काफी कम है। इसे चोरी छिपे बेचने पर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे पहले ही मौतें हो रही हैं। इसे पता है कि मैंने इसे बेचा है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। अगर तुमने इसे बेचने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो क्या इसीलिए तुमने उन्हें मार डाला? बिजनेसमैन मुनाफे से चलते हैं। क्या मैं गलत था? उसने न सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि अपनी बेटी को विदेश भेजना चाहा, फिर इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके मुझे रिपोर्ट करना चाहा। तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब लोग मुझ पर दबाव बनाते हैं। फिर आज यह बात मुझे क्यों बता रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था
कि तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो। लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। उसका ऐसा कहने का मतलब क्या है? नहीं, मुझे जाकर उससे स्पष्टीकरण मांगना होगा। किन यूचुआन, वह हरामी बेटा जो हाल ही में किन परिवार में लौटा था, आज सुबह नदी में गाड़ी लेकर गिर गया और लापता हो गया। पुलिस को बरामद सामान से पता चला कि वह असल में असली अपराधी था 6 महीने पहले किन दंपति की मौत के पीछे। यह सब मेरी गलती है। मैंने पोता क्यों ढूंढा? मैंने घर में एक भेड़िया ला बैठी। पुलिस को बरामद सामान से पता चला कि वह असल में असली अपराधी था 6 महीने पहले किन दंपति की मौत के पीछे। मुझे कहना पड़ेगा, यह किन यूचुआन सच में कोई अच्छा इंसान नहीं है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। वह इंसान कैसे हो सकता है? तुम मेरे सबसे ज्यादा समान बेटे हो। मालिक, उसे यह सब क्यों बता रहे हैं? क्या आपको डर नहीं कि वो रिकॉर्ड कर लेगा? रिकॉर्ड करने दो। वह आज रात से ज्यादा जीने वाला है नहीं। सेवार। समझ गया मालिक। क्या यह सच में मेरे पिता हैं? छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। चलो, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। मैं तो असल में उस इंसान के साथ थी जिसने मेरे माता पिता को मारा। रान रान, क्या हुआ? किन मैडम, बधाई हो। आप 1 महीने की गर्भवती हैं। कवक वस्तुएं आवश्यक हैं। अरे मूर्ख, क्या यही काफी था उसे भगाने के लिए? माफ कीजिए मालिक, मुझे नहीं पता था कि इतनी ऊंची इमारत से कूदकर भी वह बच सकता है। वह लड़का जीवित बच गया, यही काफी है। लेकिन जब तक हम उस किन परिवार की लड़की को काबू में रखेंगे, मुझे यकीन है कि वह जरूर दिखाई देगा। मालिक सचमुच दूरदर्शी हैं। कल पूजे को साथ ले आना। हम किन परिवार के यहाँ जाएंगे। जी। जब मैं और झेंगहुआ जवान थे, हमने अपने दोनों बच्चों की सगाई तय कर दी थी। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। कुछ दिन पहले झे ने मुझसे कहा भी था, वह शियाओरान को बहुत पसंद करता है। तुम्हें नहीं लगता हमारे दोनों परिवारों का जुड़ना बहुत उचित होगा? बेटा, कुछ दिन पहले तो तुमने ही कहा था कि तुम्हें वह पसंद है। अब क्या चल रहा है? किन रान मुझे पसंद नहीं करती। वह कभी राजी नहीं होगी। हाँ, ये मामले का सम्मान करना चाहिए, बच्चों की अपनी इच्छाओं का। हाल ही में हमारे परिवार में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मुझे डर है कि रान रान सही मनोदशा में नहीं है। दादी, मैं शादी के गठबंधन के लिए राजी हूँ। क्या तूने सच में तय कर लिया है कि फू परिवार में शादी करेगी? बिल्कुल दादी। पर तूने कहा नहीं था कि तुझे वो लड़का पसंद है जिसे तूने बाहर रखा था? वो तो बस मजाक था। शादी तो बराबरी वालों में होनी चाहिए। वैसे भी फू अंकल और पापा कितने करीब थे। वो मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। फू और किन परिवारों की शादी का मतलब है कि किन परिवार अकेले नहीं लड़ेगा। तू ठीक कहती है। जब तूने तय कर लिया है तो मैं दखल नहीं दूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूं। मिस किन और फूजे की शादी हो रही है। शादी कल तय है। फू चेंग ने इतनी जल्दी तारीख रखी है, शायद तुम्हें सामने आने के लिए मजबूर करने के लिए। फू चेंग ने इतनी जल्दी शेड्यूल किया है, शायद तुम्हें खुद को दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए। बॉस, अगर तुम पानी में नहीं गिरे होते और रिकॉर्डर खराब नहीं हुआ होता तो हम यहां छुपे नहीं होते।
बॉस बॉस, तुम कहाँ जा रहे हो? किनरान, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? बिल्कुल। हम कल शादी कर रहे हैं। क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि मैं पीछे हटना चाहता हूँ। मुझे बस डर है कि तुम बाद में मुझसे नफरत करोगी। मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? क्योंकि मेरे पिता ही वो हैं जिन्होंने। कोई बात नहीं, तुम घर पहुंच गई हो। उसे बताऊं या नहीं, लेकिन वह मेरे पिता है। इंतजाम करो, हर निकासी पर पहरा लगाओ। अगर वह आने की हिम्मत करे तो और भी अच्छा है, उसे जेल भेजने के लिए और मेरी जगह सजा भुगतने के लिए। आज ही पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने हमारी बातचीत का कितना सुना? मैं शुरू से यही हूं। मुझे पता है कि किन यूचुआन आपका बेटा है और किन रान के माता पिता। पिताजी, अगर आप जानते हैं तो चुप रहिए, नहीं तो आप भी उनके साथ हो जाएंगे। इसे ले जाओ। शादी से पहले इसे बाहर नहीं निकलने देना। कितनी सुंदर है। रैन रैन, यह वह है जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया था जब हमने शादी की थी। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद, दादी। अब मैं बाहर जाकर मेहमानों का स्वागत करती हूँ। दादी, क्या आप कुछ भूल गईं? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। दुल्हन गायब है। मछली चारे पर आ गई। चलो चलते हैं। लगता है वह आ ही गया। नहीं, मुझे उसकी मदद करनी होगी। किन यूचुआन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। किन यूचुआन, तुम घिनौने हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बिल्कुल ही अतार्किक हो। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। जाओ, करो। तुम क्यों नहीं फोन कर रही? उस चिट्ठी में तुमने क्या मतलब रखा था जो तुमने मेरे लिए छोड़ी थी? आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए हम गर्भपात के खिलाफ सलाह देते हैं। यह क्या है? यह क्या है? किनरान, जब तक तुम यह पत्र पढ़ोगी, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। बिल्कुल सही। मैं वास्तव में नहीं हूं तुम्हारे पिता का अवैध पुत्र। मैं फू चेंग का अवैध पुत्र हूं। उसने मुझे किन परिवार में भेजा, किन कॉर्प को अपने कब्जे में लेने के लिए। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा।
फू चेंग ने मुझे लेने के लिए मजबूर किया, तुम्हारे पिता का तुम्हारे लिए अंतिम उपहार। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता, वह शायद तुम पर भी वही चाल चलता। अगर मैं अभी भी जिंदा हूं, हम एक दिन फिर मिलेंगे। यह ठीक वही है जो तुम सोच रही हो। तुम कह रही हो कि अंकल फू है वह जिसने मेरे माता पिता को मारा? क्या तुम्हारे पास सबूत है? अगर तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहने का नाटक किया? सिर्फ सबूत जमा करने के लिए? बस कुछ तस्वीरें हैं। इससे क्या साबित होता है? लॉस्ट हाइशी शहर का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वेन्यू है। क्या मैं वहां नहीं जा सकता? यह तो सही है। हाइशी के सारे युवा मालिक लॉस्ट क्लब के रेगुलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम मानोगे नहीं। अंदर आओ। क्या यह लॉस्ट क्लब के बॉस जी नहीं है? वे यहाँ क्यों आए हैं? उस कैनरी के दिए गए सुराग की बदौलत हम उन्हें अचानक पकड़ सकते हैं। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हें पकड़ने वाला तुम्हारा ही तथाकथित भाई है, तो तुम क्या करते? मैं आज तुम्हारे पास एक गंभीर बात लेकर आई हूँ। क्या बात है? क्या तुम इस शख्स को जानते हो? क्या यह लॉस्ट क्लब का टॉप एस्कॉर्ट है? क्या तुम इन्हें जानते हो? मुझे लगता है थोड़ा परिचित लग रहा है, लेकिन हम सहकर्मी शायद ही कभी मिलते हैं। अगर वह टॉप एस्कॉर्ट है, तो वह हर दिन दोपहर के आसपास कंपनी आता होगा। शुक्रिया। आज मुझे सच बताओ, क्या यूचुआन लॉस्ट में काम करता था? हे भगवान, यह तो सच में सच है। तो क्या वह किन लोंग का हरामी बेटा नहीं है? भले ही वह किन परिवार का असली पोता हो, लेकिन लॉस्ट में टॉप एस्कॉर्ट होना उसे वारिस बनने से रोक देगा, है ना? यह तो बहुत इंटेंस है। हाँ, मुझे लगता है तुमने सोचा था कि आज फू चेंग के अध्ययन कक्ष में चुपके से घुस जाओगे, है ना? जब तुम्हें पता था तो मुझे यहाँ से क्यों ले गए? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो। लेकिन मुझे जो चाहिए वह है ठोस सबूत। सिर्फ शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। लोग यह भी कह सकते हैं कि तुम ही हत्यारे हो। तुम्हें यकीन है कि वे इसी दिशा में गए? हाँ, हमारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं। अच्छा, अभी पुलिस को बुलाओ। कहो कि एक भगोड़ा जिसने एक हत्यारे को काम पर रखा, उसने मेरी बहू का अपहरण कर लिया है। जल्द ही तुम अपने कानों से सुनोगे इस सब की सच्चाई। भागो! मेरे पिताजी और उनके आदमी यहाँ हैं। किनरान कहाँ है? चली गई, जैसा आप चाहते थे। अब उसे लगता है कि मैं ही उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाने वाला हूं। गुरुजी, क्या यह कोई चाल हो सकती है? मूर्ख, मैंने हमेशा कहा है प्यार सबसे बेकार चीज है। उसके पास कुछ नहीं है। आश्वस्त रहिए, इस बार मैं कुछ नहीं लाया हूं। यूचुआन, तुमने किन दंपति को नुकसान पहुंचाया और अब तुमने मेरी बहू का अपहरण कर लिया। इस बार तुम बच नहीं सकते। नकली दवाओं की तस्करी, हथियारों को किराए पर लेना, दूसरों को फंसाना, क्या अधिक अपराधों वाला व्यक्ति तुम नहीं हो? तो क्या हुआ अगर मैं हूं? सारे सबूत पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं। अब जब तक तुम मेरे लिए जेल जाओगे,
मैं जीवन भर साफ रहूंगा, समझे? वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? काश मैं उसका अंत कर पाती। यह सब खत्म होने वाला है। इसे सचमुच खत्म होना चाहिए। उसे तुरंत गिरफ्तार करो। यह वही है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। तुम्हें उसे गिरफ्तार करना चाहिए। कोई गलती नहीं। किसी ने अभी हमें भेजी है तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग जिसमें तुम अपराध कबूल कर रहे हो। कौन था? वह मैं थी। तुम? फू चेंग। मेरे माता पिता हमेशा तुम्हें एक करीबी दोस्त मानते थे, फिर भी तुमने संकोच नहीं किया मुनाफे के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने में। तुम जैसे इंसान नरक के हकदार हैं। उसे ले जाओ। चिन यूचुआन, क्या तुम सच में मेरे भाई हो? खून के रिश्ते में तो हाँ। मेरी माँ का क्या? उसका तुम्हारी माँ से कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त फू चेंग ने मेरी माँ को धोखा देकर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने पर लगा दिया। बाद में जब उसने देखा कि तुम्हारी माँ के पास पैसा है तो जान बूझकर उसके करीब आया। असल में हम सब पीड़ित हैं। फू छे, तुम ठीक तो हो? आखिरकार वह तुम्हारे पिता है। उसने इतने गलत काम किए हैं। यह उसके अपने कर्मों का नतीजा है। मेरी माँ ने तो बहुत पहले ही उससे तलाक ले लिया था और विदेश चली गई थी। अगर मैं देश वापस आने पर अड़ा नहीं होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। इसके बाद तुम्हारी क्या योजना है? मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सफर मुबारक हो। चिनरन, क्या मैं तुम्हें आखिरी बार गले लगा सकता हूँ? आखिरकार हम लगभग शादी तो कर ही रहे थे। नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। दादी, इस बार उसकी वजह से ही हम फू चेंग को पकड़ पाए। दादी, गलती मेरी थी। तुम मुझे जैसे चाहो डांटो या मारो। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तो हम आज चले जाते हैं और कल वापस आएंगे। निकलो, निकलो यहाँ से। मेरे सामने आकर मेरा दिमाग मत खाओ। आधे महीने बाद। माँ, पापा, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया था उसे आखिरकार आज फांसी की सजा सुनाई गई है। आपकी आत्माएं स्वर्ग में अब चैन से सो सकती हैं। और मैं आपका किसी से परिचय करवाना चाहती हूँ। ये है यूचुआन। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अरे बुजुर्ग महोदया, आप ठीक है? देखते हैं इस बार तुम्हारे पास अपने बचाव में क्या कहने को है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? दादी, अभी चिंता मत करो। लगता है बॉस जी ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। दरअसल बात ऐसी है, श्री किन यूचुआन ने वाकई हमारी कंपनी में काम किया था, पर ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक विदेशी डिजाइनर थे जिन्हें हमने ऊंची सैलरी पर रखा था लॉस्ट के रिनोवेशन का डिजाइन करने के लिए। क्या पिछली बार तुमने ऐसा नहीं कहा था? मिस जिया, आपने मुझसे पूछा था कि क्या यंग मास्टर किन ने लॉस्ट में काम किया था। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, है ना? पिछली बार। बस, तुम दोनों यहाँ तमाशा बंद करो। पर मैं। चुप रहो। हमें बेवकूफ बनाया गया है। अब मैं घोषणा करती हूँ, किन यूचुआन मेरा सगा पोता है और हमारे किन ग्रुप के वारिसों में से एक है। आज तुमने किन परिवार की पूरी तरह बदनामी कर दी है। अपने भाई से तुरंत माफी मांगो। बुजुर्ग महोदया, आज की घटना इसलिए हुई क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। इसका रान से कोई लेना देना नहीं है। मैंने नहीं। हाम्फ, तू अशुभ। तेरे माँ बाप को मारना काफी नहीं था, मुझे भी मारना चाहती है। मैं तुझे मार डालूंगी। वो बुढ़िया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। दर्द हो रहा है?
कार एक्सीडेंट के दर्द के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी चोटें लगी होंगी, जरूर मर गए होंगे ना। चलो जाकर रिपोर्ट करते हैं। रुको जरा। बस सुरक्षित रहने के लिए। मैं सिर्फ किंग परिवार की हिफाजत ही नहीं करूंगी बल्कि उसे भी ढूंढूंगी जिसने मेरे माता पिता को मारा। पर रान, अगर सच में वो तुम्हारे पापा का हरामी बेटा निकला तो हा 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 हा। मुझे यकीन नहीं होता। हेलो मिस किन, आपकी पैतृकता जांच के रिजल्ट्स आ गए हैं। शुक्रिया डॉक्टर झांग। हम्मा, इस बार मैंने ये सब किसी से छुपाकर किया। मैंने टेस्ट के लिए अपने और उसके बाल इस्तेमाल किए। वो इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। लेकिन पैतृकता रिपोर्ट कहती है कि वो सच में तुम्हारा खून का रिश्तेदार है। ये कैसे मुमकिन है?